नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। जिस स्टॉक का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है चेक पॉइंट ट्रेड्स लिमिटेड। तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं उसके अंत तक आप देखिए, उसके बाद आप खुद का एनालिसिस कीजिए। उसके बाद बताइए कि ये स्टॉक अप मूव करता है, करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये मूव करता है नहीं करता। इससे पता चलेगा कि मेरा एनालिसिस या आपका एनालिसिस किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग सही एनालिसिस कर रहे हैं या उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। हाँ, मैं जो एनालिसिस करूंगा अगर उसमें कुछ पॉइंट लगता है कि नहीं आपको इसमें मैं गलत कर रहा हूँ या कुछ सुधार की जरूरत है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। So disclaimer, please read this disclaimer line by line. As per this disclaimer, don't take any trade on the basis of this analysis. Do your own analysis before taking any trade, because there may be loss of money because of this analysis if you are taking the trading. So do your own analysis before taking any trade. This is only information for your knowledge, not any buy or sell recommendation. सो अगर हम चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड के टेक्निकल इंफॉर्मेशन को देखें तो हम देखते हैं कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है विथ परसेंटेज इंक्रीज आफ्टर ईयर एंड मंथ आफ्टर मंथ। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट डे में जो प्रॉफिट है वो 1.98%, जिसको हम लगभग 2% बोल सकते हैं। तो अगर आप 100 रुपया एक दिन के लिए रखते हैं तो इसमें जो प्रॉफिट होगा वो है 2 रुपया, तो आपका पैसा हो जाएगा 102 रुपया। अगर एक वीक के लिए रखते हैं तो 23.86 का है तो आपका 100 रुपया हो जाएगा 123.86, 123 रुपया 86 पैसे, मीन्स लगभग 124 रुपये। अगर एक मंथ के लिए रखते हैं जैसा यहाँ पे दिखा रहा है तो वो 11 रुपया माइनस हो जाएगा। तो 100 रुपया जो है वो लगभग 89 रुपीज या 88 रुपीज के आसपास हो जाएगा। अगर 3 मंथ्स पहले आपने इसमें पैसा रखा होता तो 111% से ज्यादा का प्रॉफिट होता। मतलब आपने 100 रुपया रखा होता तो ये 200 से ज्यादा हो जाता। उसी तरह से अगर 1 लाख रुपया आपने रखा होता 6 महीने के लिए तो इसमें 115% का फायदा होता। मतलब 1 लाख रुपया 2 लाख से ज्यादा का हो जाता। अगर 1 साल की बात करें तो अगर आपने 1 लाख रखा रखा होता तो 1 लाख रुपया 3 टाइम्स हो जाता, मतलब 3 लाख रुपया उससे ज्यादा हो जाता। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि 5 साल के लिए रखा होता तो ये रुपया जो है वो 20 टाइम्स हो जाता। तो ये जो स्टॉक है वो काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ स्टॉक मूव करता है। इसीलिए आप फुल एनालिसिस देखिए, आप खुद का एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे एनालिसिस देखते हैं डिटेल में। तो चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड का हम डिटेल्स ऑफ बिजनेस एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं। तो कंपनी जो है वो 1991 में स्टार्ट हुई जिसका नाम है चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड। वो बिजनेस एंड कंसल्टेंसी का सपोर्ट करते हैं। अभी देखिए चेक पॉइंट ट्रेड्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में सीटीएल भी बोल सकते हैं, पहले इसका नाम था रुब्रा मेडिकेमेंट्स लिमिटेड, was engaged in manufacturing and sale of pharmaceuticals formulation based in Hyderabad. Abhi, the company is currently in the business of trading and providing different kinds of consulting services in India to all categories of clients. अभी मेजर इवेंट्स जो देख सकते हैं, द कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस एंड इट्स रिजर्व्स हैज इरोडेड। सो मोर डिटेल हम लोग आगे देखें। सो चेक पॉइंट्स ट्रेड लिमिटेड का अगर हम फंडामेंटल एंड मैनेजमेंट डिटेल्स की बात करें तो सेक्टर जो है वो ट्रेडिंग है, कैटेगरी स्मॉल कैप, फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है 10 है, मार्केट कैप 21 करोड़ है, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड इज 55 lakhs एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2277। अगर हम एवरेज शेयर पर पर्सन डिवाइड करते हैं तो 2415 आता है। अगर हम की मैनेजमेंट पर्सनल्स का बात करें तो मिस आभा कपूर होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ हैं, मिस्टर सुनील खंडेलवाल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मिस आरती साहू कंपनी सेक्रेटरी, एंड उसके अलावा अदर मैनेजमेंट टीम है मेंबर्स इसमें। अभी हम चेक पॉइंट्स ट्रेंड लिमिटेड के स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे जो कि कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करती है। तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो हम देखते हैं अगर ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो राइजिंग रिटर्न्स ऑन इक्विटी है एंड अर्निंग्स यील्ड्स।
दूसरा है राइजिंग नेट कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना जो है वो धीरे धीरे करके राइज कर रहा है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। उसके पहले फ्लक्चुएट कर रहा था लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर से अच्छा है। कंसिस्टेंटली वेरी हाई CAGR वैल्यू इंक्रीज इन द स्टॉक ओवर 5 ईयर्स। स्टॉक का वैल्यू कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स है, लास्ट 2 क्वार्टर्स। Increasing net profit quarter after quarter from last 4 quarters. FII holding is there more than 10%. अभी अगर हम हाई मोमेंटम स्टॉक की बात करें तो प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, मेकिंग न्यू 52 वीक्स हाई एंड मेकिंग हाई एंड हायर लोज ऑन वीकली बेसिस। ये दिखाता है कि इसमें मोमेंटम है और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विथ हायर हाई एंड हायर लोज। A stock rate increasing higher than peers stock rate as per CAGR. Consistent high returns over monthly basis increasing September 30 30% increase है स्टॉक के वैल्यू में। RSI showing very high price strength and MACD line above सिग्नल लाइन। सो ये बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है कि स्टॉक जो है वो बुलिश है और ऊपर बढ़ने का ज्यादा चांस है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। अभी हम देखते हैं कि कंपनीज विथ जीरो प्लेस वैल्यू, इसका कोई भी स्टॉक जो है प्लेस नहीं किया हुआ है। कंपनी विथ जीरो डेप्ट, डेप्ट नहीं है इसके पास, कोई कर्ज नहीं है। डिलीवरी ऑफ स्टॉक 100%। जो लोग खरीद रहे हैं वो काफी लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। ROCE इंप्रूव हो रहा है 2 ईयर से एंड इफिशिएंटली इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट। ROA जो है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अभी चेक पॉइंट स्टैंड्स लिमिटेड की अगर हम वीकनेस की बात करें जो कि ऑल्सो इस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है, तो हम देख सकते हैं कि FII होल्डिंग जो है वो 10% है। हम इसको पॉजिटिव में भी रखते हैं क्योंकि अच्छी बात है कि कंपनी के पास 10% होल्डिंग है, लेकिन हमको साथ साथ इसका नेगेटिव पॉइंट भी एनालाइज जरूर करना चाहिए क्योंकि FII आजकल बहुत सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। तो अगर ये FII जो है 10% से ज्यादा इस स्टॉक में अगर वो सेल करते हैं तो ये स्टॉक काफी नीचे गिर सकता है। इसलिए हमको FII का जो है वो दोनों साइड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी PE जो है वो काफी हाई है। सो कंपनी PE इतना हाई वैल्यू होने के कारण ये स्टॉक को हम बोल सकते हैं काफी महंगा स्टॉक है। लो लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी लो होता है किसी स्टॉक में तो उसमें क्या है, बायर को जल्दी सेलर नहीं मिलते हैं और जब आप सेल करने जाते हैं तो जल्दी कोई बायर नहीं मिलते हैं। हेंस स्टॉक इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय एंड सेल। सो टेक दिस इन योर माइंड दैट का जब भी आप बाय करने जाएंगे तो जल्दी मिलना मुश्किल है और सेल करने जाएंगे वो भी मिलना मुश्किल है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 37.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो इसका जितना है उससे काफी महंगा पे स्टॉक अभी बिक रहा है। पब्लिक होल्डिंग इज मोर देन 30% विच इज नॉट ए गुड साइन। प्रोमोटर होल्डिंग इज शोइंग जीरो विच इज ए नेगेटिव पॉइंट। सो अभी तक हमने वीक इस स्टॉक को स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस कर लिया। अगर आपको वहां से क्लियरिटी हो गई तो आप इस वीडियो को देखना छोड़ सकते हो, वहां के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आपको और ज्यादा एनालिसिस देखना है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम अगर देखते हैं चेक पॉइंट्स ट्रेंड्स लिमिटेड की मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो हम देखें कि पहले ही जो है वो स्टॉक 78.80 तक जाकर और फिर वापस गिर चुका है। अभी जो इसका प्रेजेंट लेवल है वो 38.62 है, लेकिन इसके जस्ट पहले 45.50 पिछले मंथ में स्टॉक पहुंच के और वापस अभी 38.62 लेवल पे है। अगर हम वीकली बेसिस पे इस स्टॉक चेक पॉइंट ट्रेंड्स की एनालिसिस करें तो हम देखते हैं ये 2024 से कंटिन्यूअसली अपर हाई अपर लो बना के आगे बढ़ रहा है, जो कि जुलाई में थोड़ा नीचे आया था, बाद में वापस फिर से ये हायर अप एंड हायर लोज बना के कंटिन्यूसली स्टॉक आगे मूव कर रहा है। अभी लास्ट 4-5 वीक जो लास्ट का रेड कैंडल 3 देख सकते हैं और एक ग्रीन कैंडल। इसमें रेड कैंडल से ये स्टॉक नीचे तो आया है लेकिन वापस ग्रीन कैंडल बड़ा, उससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। सो ये दिखाता है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ काफी है और आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। अभी और आगे हम डेली एनालिसिस में देखते हैं। सो अगर डेली एनालिसिस में हम देखते हैं कि डेली चार्ट ऑफ प्राइस जो है
ये कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर मूव कर रहा है डे बाय डे। एंड डेली चार्ट वॉल्यूम की बात करें तो ये इरेगुलर है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। अभी आरएसआई पे अगर हम मोस्टली ध्यान दें तो ये जो रेड है लाइन, उसको ये मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज का लाइन है, उसको क्रॉस करके रेड, ये ब्लैक लाइन और येलो लाइन ऊपर पहुंच गया है। इट मीन्स के स्टॉक जो है वो अभी बुलिश है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं डेली एमएसीडी लाइन में ब्लैक लाइन जो है एमएसीडी लाइन वो ऊपर गया है। तो ये दिखा रहा है कि स्टॉक जो है वो बुलिश है। तो आगे आने वाले दिनों में स्टॉक जो है उसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए अगर मार्केट सही परफॉर्म करता है तो। अगर हम चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड का जो अभी हमने ग्राफ देखा, अगर उसको और डिटेल एनालिसिस करें तो हमको पता चलेगा कैंडल्स आर अबव EMA 20, EMA 20 is above EMA 50, EMA 50 is above EMA 150 एंड EMA 150 is above EMA 200। इट मीन्स जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में बुलिश है। RSI 9 जो है वो ओवरबॉट रेंज में है। हम लोग 50 से ज्यादा को ओवरबॉट अगर मानते हैं तो ये ओवरबॉट रेंज में चल रहा है 58.31। अभी कैसा है, RSI 3 एंड RSI 9 है जो क्रॉस वेटेड RSI 20 को क्रॉस किया है, हेंस जो स्टॉक है वो बुलिश है। वॉल्यूम इज वेरी लो एंड स्टॉक स्टार्टेड मूविंग। अभी हम डेली बेसिस पे देखें तो काफी लो वॉल्यूम पे जो स्टॉक है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। पीई रेशियो जो है वो अभी 241 है, जो कि पहले 1000 से भी ज्यादा था, लेकिन अभी स्टिल अभी इंडस्ट्री पी से काफी हाई लेवल पे है, तो ये स्टॉक अभी भी काफी महंगा है। नो डाउट कि पहले से पी काफी कम है, बट स्टिल ये इंडस्ट्री पी से काफी हाई है, जिसके कारण ये स्टॉक को हम महंगा बोल सकते हैं। डिलीवरी इज 100% मीन्स स्टॉक बॉट एंड केप्ट फॉर नॉट डे ट्रेडेड। सो लॉन्ग टर्म के लिए लोग बाई करके रखते हैं और डे ट्रेडिंग में नहीं है, जिसके कारण हाई वॉल्यूम जो है वो 100% दिखाता है। स्ट्रेटजी बाय स्मॉल अमाउंट, अगर हमको खरीदना ही है तो हम खरीदने का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाय स्मॉल अमाउंट एंड कीप विथ स्ट्रॉन्ग एसए एंड कंटिन्यू बाय एवरी मंथ लाइक SIP। वंस स्टार्ट मूविंग डोंट कम आउट ऑफ दिस स्टॉक immediately। Alert, since the stock has low liquidity and it's very difficult to buy and sell, as finding buyer and seller is very difficult, जो हम पहले भी बता चुके हैं। चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड की अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, जिससे हमको पता चलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक्स ये स्टॉक जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एबिटा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, पहले ये फ्लक्चुएटिंग था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, बट एन इंक्रीजिंग मोड में है फ्रॉम लास्ट 2 years। अभी एक्सपेंसेस एंड सेल्स की अगर बात करें, इट वाज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम लास्ट 2 quarters, नाउ मूविंग वेरी फास्ट एंड इन द राइट डायरेक्शन। पैट की बात करें तो नेट प्रॉफिट या पैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 3 years। ROC is 16.5 which is greater than 15%, hence good. Company has delivered good profit growth of approximately 104.01% over last 3 years and 133.92% over last 6 months. From last 1 year, it has given very nice profit of 337.37%, means your money become 3 times, more than 3 times in 1 year. Interest is zero, nothing to pay as interest, hence it is positive sign. Debtor days decreased from last year to this year, hence it is good. Borrowings of the company is zero, it's very good. D, debt to equity is zero, which is best for the company. CR is current ratio 7.22, required is more than 1.5, and hence it is very good. चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस में हम और ज्यादा डिटेल में देखते हैं, जिससे पता चलेगा हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक इज द स्टॉक। So ROE is 9.17. It should be more than 10%. So less than 10%, hence it is not considered as good. Working capital days is increased with big value, which is not a good sign. Cash from operating activity is fluctuating, hence not good. Reserve is negative and fluctuating, hence this is negative point that I discussed before also, that its reserve has or eroded. Public holding is 89.1%, more than 30%, hence it is not good. The stock P is 235, which is very high than industry P of 33.4, hence the stock is very costly. EPS is 0.16, which is less than 15%, hence it is not good. Cash from investing activity is fluctuating, but it is negative in current year 2025. Not sure about it, may be
investing by company in some research that may help company in long term, but it's not clear cut there. The stock is trading at 37.7 times its book value, hence it is costly. Now we can say that company is moving towards a better position as company was not performing good before, but slowly moving towards a good performance in sales expenses, causing profit by operating activity. Checkpoint Trends Limited buying strategy. If I will buy this stock, then I will buy with a strong stop loss of 34.40, buy point 38.62 to 39, and target should be T145 and target T2 is 57. Expected time to achieve there is 2 to 3 months. Buying strategy, start buying with a small quantity as this stock is already very costly as per PE. If buying, there must be a strong stop loss. So thanks for watching. Please like, comment, subscribe and share my videos. Please guess after your own analysis, will it move up or no? And please let me know if you need any video on any special stock, then put in comments, I will make. And if you think that you know something more and I should explain those things, then please comment in this video. So thanks for watching. See you in next video. Thank you.